लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 4 चरण का मतदान भी हो चुका है। अब 5वें चरण का मतदान होने वाला है और इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा में है, जहां पे जनता का क्या मूड है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी जहां 400 पार के दावे करती है, तो वहीं इंडिया अलायंस बीजेपी को 180 पे ही रोकने की बात करती है। यहाँ पे जनता मौजूद है, लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के यहाँ पे लोग हैं। क्या लगता है, कुरुक्षेत्र है, महाभारत का युद्ध भी यहीं से शुरू हुआ था। इस युद्ध में कौन बेड़ा पार करेगा? आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता या फिर इंडिया अलायंस? आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि वो 400 पार ला रही है, तो 400 पार के आगे कुरुक्षेत्र में किसके पक्ष में जा रहा है? पिछली विधानसभा में बोल रहे थे 75 पार और 40 पार हुए। इनकी बार 400 पार नहीं है, जमुना पार है। इनका कुछ नहीं है, इनकी एक सीट आ जाए गुड़गांव नहीं, कुछ नहीं इनका, सिर्फ आउट है, बिल्कुल आउट है। कुरुक्षेत्र की जनता का क्या मूड है? क्योंकि देखा जाए तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाएं भी कुरुक्षेत्र से जुड़े, तो कुरुक्षेत्र की जनता का क्या मुद्दा है जो मुद्दे लेकर के आप वोट देने पहुंचेंगे? ये कुरुक्षेत्र जनता का मुद्दा नहीं, पूरे हरियाणा का मुद्दा है। हरियाणा के अंदर बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के सुशील कुमार गुप्ता जी भारी बहुमतों से विजयी होने जा रहे हैं। और आज हमारे पेवा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। बहुत जोर शोर से पेवा में उनका स्वागत किया जा रहा है और भारी बहुमत से इन्हें सुशील गुप्ता जी को यहाँ से विजयी बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन एक तरफा हरियाणा में और दिल्ली में और साथ में पंजाब में भी तीनों जगह इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से, जो 13 सीटें पंजाब की है, 10 सीटें हरियाणा की, 7 है दिल्ली की, टोटल सीटें 40 सीटें इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है। भारी बहुमत से केजरीवाल जी एक तरफा ऊपर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो लगातार बोल रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले मामले में लिप्त है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन वो पेरोल पे छोड़े गए हैं। तो क्या कहेंगे, जिस पार्टी पे आरोप लगा है दिल्ली कथित शराब घोटाले पे, क्या जनता उनके समर्थन में है? 1 रुपया भी कोर्ट ने कहा है साबित नहीं हुआ। दूसरी बात, ये बीजेपी सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, इसका जिंदा जागता प्रमाण है। हरियाणा और पंजाब में आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको भी आभास हो गया होगा कि एक तरफा चुनाव है, इससे बड़ी झूठ और क्या होगी। अब भी कहते हैं 400 पार, शर्म आनी चाहिए। ये जो है हाथ कंगन को आरसी क्या, अब सबूत के सामने भी झूठ बोलना, यही सबसे बड़ी झूठे की परिभाषा है। किसानों के मुद्दे पे लगातार देखा जाता है विवाद होते रहता है। पंजाब और हरियाणा में किसानों की जो संख्या वो कहीं ना कहीं अधिक मानी जाती है। किसान इस बार हरियाणा और पंजाब की बात करें तो किसान किसके समर्थन में है? किसान बीजेपी के खिलाफ है बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था जब किसान आंदोलन 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा था कि एमएसपी की गारंटी भी देंगे, और कई वादे थे जो वहाँ किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को कंपनसेशन देने का वादा किया था। लेकिन ये अपने सारे बातों से मुकर गया और पिछले दरवाजे से वो जो इन्होंने कानून लागू किए थे वो पिछले दरवाजे से लागू करने जा रहे हैं। इसलिए किसान और मजदूर वर्ग बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। उत्तरी भारत में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, दक्षिण में बीजेपी पहले ही साफ है। उत्तरी भारत में जहां किसानों का जोर है वहां बीजेपी की सीट नहीं आएगी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। बीजेपी लगातार बुजुर्गों की भी बात करती है कि बुजुर्ग के लिए हम सुविधाएं लाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे आप बताएं आप किसके समर्थन में? आप बुजुर्ग हो, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, एक तरफ 400 पार के दावे हो रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहे, आप किसके समर्थन में हैं? हम तो बुजुर्गों के समर्थन में हैं, लेकिन झूठ का इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। जैसे इनेलो के अभय चौटाला हैं, वो कहते हैं संयुक्त मोर्चे की हमारे को समर्थन है। संयुक्त मोर्चा, प्लीज अटेंशन, संयुक्त मोर्चा लीगली जो है विज्ञप्ति जारी की है कि हम किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, विशेष आदमी को।
जिसकी जहां मर्जी है वो करे, लेकिन अब अभय चौटाला भी झूठा प्रचार करता है। संयुक्त मोर्चा को मेरे को समर्थन दिया है, सरेआम झूठ है ये पोस्टर लगे हुए देख सकते हो। और मैं भी किसान हूँ और किसान की संयुक्त मोर्चा की तरफ से किसी के लिए आदेश नहीं है, अपनी मर्जी से हूँ, मैं अपनी मर्जी से इनको वोट दे रहा हूँ। कुरुक्षेत्र किसके साथ में जाएगा? कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता के साथ में जाएगा या फिर बीजेपी के साथ? गुप्ता के साथ। जेल का जवाब वोट से। लेकिन लगातार बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का लगातार शिकंजा आम आदमी पार्टी पे कसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी पैरोल पे छोड़े गए हैं इस वक्त। तो क्या लगता है कुरुक्षेत्र की जनता को? आज मोदी सरकार जो तानाशाह कर रही है, उस तानाशाह का जवाब हम जेल का जवाब वोट से देंगे। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आज तक बेगुनाह है और बेगुनाह रहेंगे और बेकायदा बेगुनाह बरी होके जेल से बाहर आएंगे। आज ये जो 20 दिन की पैरोल मिली है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जो जज ने जो ये दी है हमें, जो अग्रिम जमानत का ये है कि अब इन्हें मोदी को भागने को जगह नहीं है। मोदी 200 सीट भी नहीं ले सकता पूरे भारत। पैरोल से चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि देखा जाए अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक के तौर पे जाने जाते हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट उनको 20 दिन के पैरोल पे बाहर चढ़ाए, तो प्रभाव कितना पड़ेगा चुनाव में? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी जब जेल के अंदर डाले गए थे, ईडी की तरफ डाले गए थे, उस टाइम भी प्रभाव पब्लिक एक तरफा आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हो गई थी। और अब पैरोल मिलने पे ये सोच लो जितने भी सीटें इंडिया गठबंधन के हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर है, एक तरफा इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी जीतेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, जहां पे जनता का मूड साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन सवाल यहां पे ये खड़ा हो रहा है कि जहां पे बीजेपी लगातार 400 पार के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, और वही जनता का क्या मूड है ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे लोगों के हुजूम देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जनता का क्या मूड है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और सत्ता में लाने का जो अधिकार है वो जनता का होता है। नारी सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। महिला इस बार किसके समर्थन में है? क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन, इंडिया अलायंस के समर्थन में है या फिर बीजेपी के साथ है? बहुत आगे केजरीवाल बहुत आगे केजरीवाल को जिता के अब ले आना। किसको वोट देंगे आप? हाँ जी, किसको वोट देंगे? आप चढ़वाए केजरीवाल पक्का केजरीवाल देंगे, दुआवांगे भी। यहाँ पे कुछ और युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना करेंगे। युवाओं की बात की जाए तो लगातार देश में युवाओं को लेकर के तमाम मुद्दे पे चर्चाएं की जाती है। इस बार लोकसभा के चुनाव में युवा किसके साथ खड़ी है? क्या इंडिया अलायंस के साथ चुनाव में खड़ी है या फिर बीजेपी के साथ खड़ी है? देखिए, जिस प्रकार बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण युवाओं के साथ जितना बड़ा धोखा हुआ है आज तक शायद कभी होगा। जब देखिए आप ये पेपर लीक कर देते हैं, कहीं भी अभी भी पीछे पेपर लीक हुए हैं और युवा इस बार बदलाव के मूड में है, इंडिया गठबंधन को जिताने के मूड में है और यहाँ से एक तरफा सुशील गुप्ता जी जीत रहे हैं। लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पे दिल्ली शराब घोटाले का मामला जो लगा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पैरोल पे छोड़े गए हैं, 20 दिन के पैरोल पे वो बाहर आए हैं। क्या लगता है वाकई में आम आदमी पार्टी पे विश्वास करना चाहिए? देखिए, ये बीजेपी की तानाशाही है और अब जुल्म का जवाब वोट से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे, हमारी महिला आंगनवाड़ी वर्करों पर, खिलाड़ियों पर इतना जुल्म ढाया है, इसका जवाब हम आज 25 मई को जुल्म का जवाब वोट से देंगे और बीजेपी को हराने की पूरी हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात लगातार बीजेपी कर रही है। सदन में भी 33% आरक्षण की बात बीजेपी लगातार करते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है वाकई में जमीनी स्तर पे बीजेपी महिला सशक्तिकरण में पे विश्वास करते हैं, या दिल्ली की जनता या फिर बात करें हरियाणा पंजाब की जनता क्या सोचती है इसको लेकर के? देखिए, जो बीजेपी की नौटंकीबाजी है मणिपुर में फैल गई, आपने देखा है, और मणिपुर के अलावा और भी स्टेटों में
कई जगह पे बिल्कुल फैल गई है। ये सिर्फ नौटंकीबाजी है और कुछ नहीं है इनके पास। पिछले 9.5 सालों से इन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पे, और हम इनको इस नौटंकीबाजी का इस बार हम जो अरविंद केजरीवाल को इन्होंने झूठे केस में डाल के अंदर किया है, उसका हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और जहां से सुशील कुमार गुप्ता जी को कम से कम 2-3 लाख वोट से हम लीड देके इस पूरे कुरुक्षेत्र से जो धर्मनगरी है वो जवाब इनको मिल जाएगा। आने वाली 4 तारीख को इलेक्शन है हमारा, 25 मई और बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई। आपने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया है, महाभारत के काल में भी यहाँ पे युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। क्या लगता है इस धर्म युद्ध में, इस लोकतंत्र के महायुद्ध में कौन बाजी मारेगा? क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार के दावे करते हुए नजर आ रही है। इनकी तो 200 भी नहीं आएंगी जिस हिसाब से जो लोग देख रहे हैं ना, इनको डर है कि कहीं हम 200 नीचे न खिसक जाएं, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं बार बार। इन्होंने कई जगह पे 200-250 का पार का नारा दिया था जहां इनकी 150 भी नहीं आई। अभी बंगाल में भी इन्होंने 200 का पार का नारा दिया था, बंगाल के इनमें 100 भी नहीं आई। जे ऐसे ही होगा जहां पर भी इनकी 200 सीटें नहीं आएंगी। आप ये देख लेना, जैसा जनता का गुस्सा है इस बार सरकार के प्रति, किसी वर्ग को छोटा नहीं, कोई वर्ग नहीं छोड़ा इस सरकार ने, जिसको इस सरकार ने लूटा नहीं, कूटा नहीं और पीटा नहीं है। आप भी को पता है ये बात। यदि हम किसानों की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक किसान माना जाता है, सबसे अधिक किसान है। क्या लगता है आपको कि लगातार जो किसानों की मुद्दे लगातार देश में चर्चे में है, हरियाणा और पंजाब के किसान किसके समर्थन में उतरेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरेगी? हरियाणा में, पंजाब में आम आदमी समर्थन में उतरेगी सभी। हाँ जी। लेकिन गठबंधन हुआ है, कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी एक वक्त में कांग्रेस को गाली देती थी, वो आज गठबंधन करके चुनाव लड़ी है। ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये कुछ मजबूरी होगी, मजबूरी है, ये मजबूरी का गठबंधन है। अलग अलग भी चुनाव लड़ेंगे ये। हाँ जी। कुरुक्षेत्र की जनता किसके समर्थन में आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहा है, 4 चरण का मतदान भी हो चुका है। कुरुक्षेत्र की जनता किसको वोट देगी? देखिए, कुरुक्षेत्र की जनता जो है ये इंडिया गठबंधन को वोट देना चाह रही है, क्योंकि ये जो भ्रष्ट सरकार है, मोदी सरकार, ये अपनी मनमानी करती है, ये किसी की नहीं सुनती। क्योंकि रास्ता इनके हाथ में है, जिस साइड खींचेंगे तो इनके मन में ये है कि डोर हमारे हाथ में है, जैसे पतंग को उड़ाएंगे ये उड़ता चला जाएगा। और इसीलिए ये जो इंडिया गठबंधन है, ये केजरीवाल जी को पीएम देखना चाहती है। क्या लगता है 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जहां बीजेपी 400 पार के दावे करते हुए नजर आ रही है, वही इंडिया अलायंस 180 पे रोकने की बात करती है? 400 पार का मतलब ओनली पूरे इंडिया के अंदर उसकी 4 ही सीट आएगी और कुछ नहीं है उसके पास। क्योंकि अब जो गठबंधन हुआ ना कांग्रेस और आम पार्टी का, ये ऐसा गठबंधन है, ये तानाशाह के ऊपर एक तमाचा है। जब तक, अब देखो किसान कितने, हमने पूरा 1 वर्ष बिताया है बॉर्डर के ऊपर, 1 वर्ष बिताया, हमारे 750 साथी शहीद हुए, हम जानते हैं उसका दर्द कैसा है। अभी हमारा एक ताजा, हमारा खनौरी बॉर्डर है कलाज के पास, वहाँ पे हमारा सुबकर्ण शहीद हुआ है। और जो किसान का वोट है ना, वो इस तानाशाही सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि जो भी सरकार आई है ना, उसने जनता की आवाज सुनी है। अब की बार कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा कि आम पार्टी का चुनाव लड़ रहा, ये आम जनता चुनाव लड़ रही है। अपने भाइयों की, शहीदों की शहादत के लिए चुनाव है ये सुशील गुप्ता की जीत नहीं है, ये उन 750 किसानों की जीत है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कुरुक्षेत्र की जनता का मूड है। अब देखना ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की जनता किसको वोट देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में यहाँ पे प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। और आप यहाँ पे जन सैलाब देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और अपने उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं सुशील गुप्ता यहाँ पे हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पब्लिक को, अपने जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वही हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं।
हाथ हिला करके जनता को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से अपने उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए यहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ पे आज एक रैली निकाली है, रोड शो निकाले हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, किस तरह से लोगों का समर्थन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उम्मीदवार सुशील गुप्ता को लेकर के। अब देखना ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुरुक्षेत्र की जनता किसके समर्थन में वोट देती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार भी खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कुरुक्षेत्र की जनता किसको चुनती है, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। जहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पे अपने उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में एक रोड को बनाया और यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और अपने लोगों को, अपने समर्थकों को हाथ हिला करके उनका संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ के उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जनता को हाथ जोड़ करके, हाथ हिला करके संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। और 25 मई को जहाँ चुनाव होने जाते हैं, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच लोगों की जो जन सैलाब है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो जनता की भीड़ है यहाँ पे उमड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और सुशील गुप्ता के समर्थन में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये हुआ कि आखिर कुरुक्षेत्र की जनता किसको वोट देते हैं, क्योंकि जहाँ बीजेपी लगातार 400 पार के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से